सभी को प्रणाम। तो हम शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। कुछ होमवर्क करने का मौका मिला किसी को? पायल, खुशबू, ठीक है। अम्बा कुछ कह रहे हैं, बताओ ना। मैंने किया था। क्या किया आपने? क्लियरेंस किया थोड़ा बहुत? हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी जेठानी है ना, वो मुझे बहुत बुरा बोलते हैं। मैं सब सुन लेती हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं देती हूँ सामने से। पर मैंने बहुत बार लिखा फिर मिटाया, लिखा मिटाया, तोड़ तोड़ के बना। अब थोड़ा अच्छा लगा मुझे। हम्म। कभी ऐसा बताने का मौका मिला है कि उनकी बातों से आपको तकलीफ होती है, ऐसा कभी शेयर कर पाए हो उनके साथ? नहीं, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है पर मैं शेयर नहीं करती हूँ। कभी एक बार, कभी आप दोनों अकेले कहीं बैठे हो तो आप उनको ये बात जरूर पहुंचा देना एक बार, ठीक है। ये मुझे है ना? सब बोलते हैं, पर मैं सामने जवाब नहीं देती हूँ कभी। नहीं, वो ठीक है रामा, लेकिन वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सामने से जवाब नहीं देते हो, लेकिन अगर आप सुनते भी रहोगे ना, और उसको, जो, अगर सामने से कोई चीज आ रही है और वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो एक जिम्मेदारी हमारी कभी कभी ना हाथ पकड़ के रोकने की भी हो जाती है। बहुत प्यार, प्रेम पूर्वक, बहुत आराम से। आप में काफी धैर्य होगा, इसीलिए आप सुनते हो और कहते नहीं हो, वो बहुत अच्छी बात है। पर कभी आप उनको बैठ के ये बात जरूर बताना कि आपको उनकी बातों से तकलीफ होती हाँ, है ना? वो काम भी आपको करना पड़ेगा, हाँ, है ना? और इसमें दोनों का ही भला है, उनका भी भला है। उनको बात समझ में आ जाएगी तो उनका भी कर्म बन रहा है ना आपको तकलीफ देने का। तो आप उनको भी बचा लोगे और खुद को भी बचा लोगे, है ना? पायल, कुछ हुआ होमवर्क? यस मैम। यस दीदी। हाँ। आपने बोला था कि हमारी वृत्तियाँ हमें देखनी पड़ेगी कि कहाँ हम मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम सही जगह अपना मतलब टाइम इन्वेस्ट कर सके। तो जब भी मैं काम करके फ्री होती हूँ तो बच्चा सोता है, तो मेरे 9 महीने का बेबी है, तो सोता है तो मैं मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, कुछ ऐसे देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं कोई बुक्स वगैरह पढूं, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैंने आज से बुक पढ़ना शुरू किया जो मेरे पास है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुद्री, कुछ हो पाया होमवर्क? मनीषा? ओ मेरे घर में कल गेस्ट आए हैं, मेरी ननंद और वो सब आए हैं रुकने के लिए, वेकेशन के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। तो वो एक बात थी। वो हमारे घर में ना दो ही कमरों में एसी है, तीसरे में नहीं है, तो हमको कल वहां पर सोना पड़ा। तो वैसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अब धीरे धीरे ये आदत अगर हम रखें, खिड़की दरवाजा खुला रखे, तो वैसे भी अच्छी हवा आती ही है। तो आज भी अगर हमें वहां पर सोना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम अपने कमरे में जाएंगे तो भी मैं ऐसा ट्राई करूंगी, जितना कम हो सके उतना एसी यूज करूंगी। विधि ज्वाइन नहीं किया है। किशन भाई, आपने ज्वाइन किया है, आप सुन रहे हो? यस मैम।
अच्छा, तो आपने पहले कल का कुछ, अच्छा विधि ने ज्वाइन किया, ठीक है। लॉगिन शायद आपने दूसरा यूज किया था आज। कुछ हुआ होमवर्क विधि? विधि आप सुन पा रहे हो? आप मेरे को ही बोलते हैं ना, वो भी दिया इसलिए। हाँ हाँ हेलो। हाँ, पायल बताओ। हाँ, कल जैसे हर रोज बच्चे की तो आदत रहती है कि सोते हैं दोपहर को, तो रात को सोने में थोड़ा वैसे ही नाटक ही करते हैं। तो अभी 2 दिन से पहले भी मैं स्टोरी उसको सुनाती थी, पर क्या है कि घर पे मैं नहीं रहती हूँ, तो वो दादी उसको मोबाइल वगैरह कभी कभी दे देती है, तो उसको थोड़ी आदत हो गई कि मुझे मोबाइल देखने दो। रात को सोने के टाइम स्टोरी मैं सुनाती हूँ तो बोल रहे नहीं, अभी तू मोबाइल से मुझे स्टोरी सुना। इसीलिए अभी 2-3 दिन से मैंने मोबाइल, सबका मोबाइल नीचे ही रख दिया है। मीन्स फर्स्ट फ्लोर पे, हम सेकंड फ्लोर पे सोने जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे ही रख के ही उसको पता ही नहीं चला कि मोबाइल है ही नहीं ऐसे। तो उसको मैं ऐसे ही कितना भी करे 2 घंटे उसके पास कुछ भी कर कर करके उसको सुलाती रहती हूँ कि नहीं अभी तुझे ये नहीं लेना है। और उसको समझाती हूँ कि वो काम की चीज नहीं है, उससे आईज बिगड़ती है। जैसे मम्मी को चश्मे आ गए, तुझे भी आ जाएंगे, आईज में ये प्रॉब्लम होगा वो होगा, ऐसा समझाती। तो कल परसों भी सो गया था, पर कल उससे थोड़ा टाइम कम लगा उसको समझाने में और सुलाने में। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ इम्प्रूवमेंट है, वो सुन रहा है मेरी बात। और वो अभी थोड़ा बड़ा है तो जो हम स्टोरी सुनाते हैं वो पूरी नहीं सुना पाता है, लेकिन 2-3 स्टोरी मिला के कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि मैं पूछती हूँ कि ये उसमें क्या था, हनुमान जी ने क्या किया था, तो वो 2-3 बातें घुमा फिरा के। मीन्स स्टोरी पूरी हनुमान जी की नहीं रहती है, लेकिन उसमें कछुआ और रैबिट की भी स्टोरी जो बोली थी वो भी आ जाती है सब। मीन्स पर कुछ विजुअलाइज कर रहा है वो, इमेजिन कर रहा है। ऐसा मुझे लगा कि चलो अच्छा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें। बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए। और हो सके तो जब आपने एक रोक लगाई है ना, मोबाइल हटाया है, तो फिर उसको स्टोरी टेलिंग को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो बहुत बढ़िया पायल, खूब अच्छी कोशिश कर रहे हो। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से आपने पूरा सत्र किया था, इस बार भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये 2-3 टाइम लगता है इसको, चीजों को सेट होने में। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विधि लिम्बाचिया, विनीत, विधि सनाडिया, रुद्री पंड्या, ठीक है। तो मैं ना एक क्विक रिकैप कर लेती हूँ। कल जो हमने डिस्कस किया, हमने कल ये डिस्कस किया कि व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं, उसका उसको समझना है तो उसको मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि हमसे क्या व्यक्त हो रहा है। और जो व्यक्त हो रहा है, 5th मंथ स्टार्ट हुआ है, तो हम कैसे प्लान करें, क्या प्लानिंग करनी है विधि? ठीक है, आपका जैसे कि मैम 5th मंथ हुआ है, तो फिर मतलब हम लोग जैसे कि आप ये आफ्टर मतलब बच्चे का होता है ना, जो डिलीवरी के बाद जो बच्चे के, तो अभी हम लोग कैसे मतलब आपको रिलेशन बताए ऐसा, क्योंकि अभी तो हमारा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होता है ना, इसलिए। देखिए, कल जो हमने बात की थी ना, वो यस स्वयं मैम। को लेकर ही थी। जो होमवर्क था वो भी स्वयं को लेकर था। हमें ये देखनी थी कि हमें हमारी, वही मैं रिकैप कर रही हूँ कि हमारा मन कहाँ पर इन्वेस्टेड है, दिन भर वो कहाँ लगा रहता है, क्या काम कर रहा है, और मन को कैसे पहचानेंगे। तो हमने कहा था कि हम
दिन भर हमारे जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, हम चीजों को महसूस कर रहे हैं, हर समय हम भोजन कर रहे हैं तो उसको भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसको टिक लगाते जाते हैं, और फिर वो आगे जाकर उसको रिपीट करते हैं, और फिर रिपीट करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर उसमें चेंज लाते हैं, है ना। हम कोई एक जगह वेकेशन पे गए, हमको बहुत अच्छा लगा तो हम दोबारा जाते हैं, फिर 2-3 बार एक जगह पे गए, बोर हो जाते हैं तो नई जगह ढूंढते हैं। तो इसे, और जो कहीं गए अच्छा नहीं लगा तो उसको क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मन है और हमारी जो दिनचर्या है, हमारा समय है, मोस्टली उन्हीं चीजों में लगा रहता है जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं और हम उनको रिपीट करना चाहते हैं। पर क्योंकि ये मन के स्तर पे चीजें हो रही है, और मन क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, मन जो भी वस्तुओं के संपर्क में हम आए, चीजों के संपर्क में, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, भोजन, जगह, एम्बियंस को महसूस कर रहा है, मौसम, हम कहते हैं आज बहुत अच्छा मौसम है, खूब अच्छा लग रहा है, ऐसे हर चीज जो हमारे वातावरण में, हम उसको महसूस करते हैं और उसके लिए एक ओपिनियन बनाते हैं। तो मन पूरे समय ये करता है, और मन व्यक्तियों को भी महसूस करता है, मतलब व्यक्ति मतलब भाव को महसूस करता है। हम जिनके संपर्क में आए हैं उनके भाव को महसूस करते हैं, और हमें जब अच्छा लगता है तो हम उन लोगों के साथ ज्यादा और ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। और मन एक और काम करता है, मन लक्ष्य को महसूस करता है। हमने कुछ टारगेट बनाया था, उसको अचीव किया, तो फिर वो अचीव हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसको भी अचीव कर रहा है। जो टारगेट को रिलेटेड, जो लक्ष्य से जुड़ा जो हमारा जो मन का कार्यक्रम है, वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें जो करने वाला भाग है वो हमारे पक्ष में है। जब हम भाव को, किसी से भाव पाकर खुश होना चाह रहे हैं, तो वो बाहर की वस्तु है, वो व्यक्ति किसी दूसरे, हम दूसरे व्यक्ति पे निर्भर है कि वो जब उस तरह का भाव हमें मिलेगा तो हम खुश होंगे, है ना। जब हम वस्तुओं पे आधारित हम खुश हो रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो कब होगा, जब उस तरह की चीजें हमें मिलेंगी, और वो भी ज्यादा समय कंटिन्यू नहीं करती है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं। तो मन के लेवल पे ये जो अच्छा लगना है, ये बहुत स्थायी नहीं होता है, बहुत टेम्पररी होता है। आप बहुत समय लगा के, बहुत मेहनत करके, हमने कोई गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया, हमने खूब एंजॉय किया, अब देखो उसकी खुशी कितने दिन रहती है, 10 एक दिन में फिर हम उसको भूलने लगते हैं, फिर एक नया कार्यक्रम बनाना शुरू करते हैं, है ना। तो मन से जुड़ा जो ये अच्छा लगना है, और वस्तुओं से जुड़ा, व्यक्तियों से जुड़ा, ये बहुत स्थायी नहीं होता है, बहुत टेम्पररी होता है। जबकि जब हम किसी लक्ष्य से जुड़ते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, और जब हम किसी लक्ष्य से जुड़ जाते हैं और मन उसको एंजॉय करने लग जाता है, तो फिर ये चीजें बहुत मायने नहीं रखती हमारे लिए, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ पर है, वो चीजें थोड़ी कम इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे आप देखो, आप किसी महत्वपूर्ण जगह पे जा रहे हो, और आपका कहीं आप जा रहे हैं बाहर, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, और मैंने कोई बहुत अच्छी चीज बनाई है, और मैं बोलूं कि आप, मैंने डोसा बनाया है, आप रुक जाओ, खा के जाओ, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, हम प्रणाम बेटा, है ना। तो हम उस समय उसको, भोजन को इतना महत्व नहीं देते, हम बाकी चीजों को, जो हमारा महत्वपूर्ण काम है, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो आप अपने दिनचर्या में भी आप ढूंढेंगे तो आप लक्ष्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। पर जब हमारे पास लक्ष्य उतना हम नहीं देख पाते, हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं, तो फिर हम ये एंटरटेनमेंट वाले मोड में चले जाते हैं और उसमें बिजी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गई मन की बात। तो आपको भी देखना है कि आपका मन लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों में जुड़ा है, या फिर खुद को एंटरटेन करने में लगा हुआ है। दूसरा हम देखेंगे वृत्तियां, है ना, कि हमारी वृत्तियां क्या है। वृत्तियां बेसिकली हमारी आदतें आप कह सकते हैं, या वो
वो चीजें जो आपके स्वतः ही अपने में आती हैं, जो आपके अभ्यास से आप में पुराने अभ्यास से आया है, जैसे कि कुछ लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है, तो उसी में नई नई रेसिपीज ट्राई करने में लगे हैं। कभी शॉपिंग का बहुत मन है, तो कभी घूमने जाने का बहुत ये होता है, किसी के साथ बैठ के बातचीत करनी, उस तरह की वृत्तियां होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अभ्यास किस तरह का है, और आपको देखना है कि आपकी वृत्तियां किस तरह की हैं। आप अगर थोड़े से जागरूक हैं तो आप अपनी वृत्तियों को बहुत सकारात्मक बना सकते हैं। आपकी वृत्तियां ही आपका आपका भविष्य बनाती हैं। आप देखिए मन बार बार कहाँ जा रहा है आपका, बार बार अपने आप किस तरफ जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये कितना सकारात्मक है या नहीं है। नहीं है सकारात्मक तो आप उसे अपने ही मर्जी से आप उसको उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक विचार की शक्ति है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम कुछ भी करने जाते हैं तो उससे पहले उसका विचार करते हैं कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। कोई चीज खाने जा रहे हैं तो ये मुझे खाना है या नहीं खाना है। जब विचार के स्तर पे निर्णय हो जाता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, तभी हम वो काम करने के लिए जाते हैं। तो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बार बार देखना पड़ेगा कि हमारे में किस तरह के विचार चल रहे हैं। कई बार आप देखेंगे किसी ने हमें कुछ कह दिया तो वही घूमता रहता है हमारे दिमाग में। क्या इस तरह का हमारी वृत्तियां चल रही हैं कि हमने लोगों का बहुत सारा इकट्ठा कर रखा और उसी को रिवाइंड रिवाइंड करके सुनते जा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का इस तरह से चलता है कि मुझे उन्होंने ऐसा कह दिया तो अब मुझे पलट के क्या करना है, तो उसकी प्लानिंग में लगा रहता है कि अब की बार मैं मिलूंगी तो मैं ये कह दूंगी, मैं वो कह दूंगी, है ना। तो ये आपका एक एक अलग कार्यक्रम चलता है कि अब मैं मिलूंगी तो मैं किस तरह से उसको एड्रेस करूंगी। तीसरा होता है लोग अपने, अगर लक्ष्य आधारित है आपकी वृत्तियां, तो आपका विचार ये चलेगा कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। तो आप वहां पे लगे होते हैं, तो वो बहुत ही सकारात्मक होता है क्योंकि उससे आप कुछ चीजें हासिल करेंगे आगे जाके, है ना। तो इस तरह से हमने देखा मन किस तरह से काम करता है, वृत्तियां किस तरह से काम करती हैं, विचार हमारे कहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें इस समय तो मैं बहुत आपसे परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर रही हूँ कि आप उसको बदलें। मैं बस ये चाह रही हूँ कि आप देखें कि आप कहाँ, अपने आप को देख लें अभी, कि एक आपकी अवेयरनेस बन जाए कि मेरी दिनचर्या में क्या चल रहा है। मैं मेरा पूरा जो मेरा जो, हमारे पास तीन धन है ना, तन मन और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं धन, वो, है ना। तो तन और मन कहाँ पे लगा हुआ है वो देखना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें रिटर्न्स आता है ना। तो कुछ लोग आगे की प्लानिंग में लगे रहते हैं, वही विचार करते रहते हैं कि मुझे नेक्स्ट शॉपिंग जानी है तो वो किसके साथ जाऊं, कहाँ जाने से फायदा होगा। जिसका जो वृत्ति होगी उसके हिसाब से उनका विचार चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सूक्ष्म भाग है, जो विचार तंत्र है, वो कहाँ बिजी है, उसे आप देख सकते हैं। फिर हमने कहा था कि एम्पावरमेंट को समझा था हमने, और तीन चीजें हमने डिस्कस करी थी। एक है फिजिकल लेवल पे इंडिपेंडेंस। आप देखिए डेवलपमेंट है क्या, ये बेसिकली बच्चा भी डिपेंडेंट है आपके ऊपर और वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला स्टेप जो डेवलपमेंट का है वो यही है, डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि वो फिजिकल लेवल पे इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना। उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाए, वो अपने हाथ से पकड़ के ग्लास पानी पीने लगे, खाना खाने लगे अपने आप से, अपनी कुछ चीजें खुद करने लग जाए, अपना टॉयज उठा के जगह पे रख दे, अपना सामान थोड़ा थोड़ा संभालने लगे, धीरे धीरे करके, यही है फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिर अपना कमरा संभालने लग जाए, फिर घर की जो गतिविधियां हैं, भोजन है, सफाई है, लॉन्ड्री है, उसमें थोड़ी थोड़ी भागीदारी करने लग जाए, कहीं आना जाना है उसको लेके थोड़ा फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। यही फिजिकल इंडिपेंडेंस है। और सुनने में भी लगता है कि ये बहुत छोटी सी बात है और ये तो आसानी से अचीव हो ही जाता है,
पर आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि जो मैरिटल डिस्कॉर्ड्स हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मैरिज में, वहां पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, अपने काम न करने की इच्छा। ये एक टेंडेंसी हमारे में कि हम चाहते हैं कि हमारे जो काम है वो कोई और कर ले, और दूसरा भी नहीं करना चाहता और हम भी नहीं करना चाहते। तो इसी बात को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आगे आते हैं। हमारा बेटा है या बेटी है, दोनों को हमें कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके उनको फिजिकली इंडिपेंडेंट बनाए। कैसे बना सकते हैं? घर के जो काम है उसमें हमने देखा है बहुत स्ट्रेस होता है, मम्मियाँ जनरली बहुत नाराज रहती हैं काम को लेके। तो इसको हम कितना एंजॉयबल बना सकते हैं साथ में काम करने को, इसमें कितना हम ऐसा बना दें कि करने में सबको आनंद आए, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो, है ना। कुछ दिन हफ्ते में ऐसे हों। शांति कुंज में एक दिन निर्धारित किया गया है जहाँ पे श्रम दिवस होता है, आधे दिन सभी लोग सफाई का काम करते हैं और उसके बाद लापसी मिलती है। ये महीने का एक आखिरी जो हफ्ता होता है उसमें एक दिन इस तरह से निर्धारित किया गया है। तो खूब मजा आता है, सब करते हैं साथ में काम, सफाई करते हैं और साथ में बैठ के फिर लापसी खाते हैं। तो इस तरह का कुछ हम करते हैं, श्रम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो बच्चों का भी रुझान बनेगा। हम हर समय कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत मुझे काम करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत हो रही है और बहुत पेनफुल है ये, तो बच्चे को ये लगता है कि बहुत कोई बहुत तकलीफ वाला काम है, इससे जितना बचे उतना अच्छा है। तो आप देखिए जो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, हम जनरली उसकी परवरिश ऐसे ही करते हैं ना कि हम जो भी घर में काम चल रहे हैं हम सोचते हैं वो हम कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बच्चे को किनारे रख देते हैं ताकि उससे डिस्टरबेंस ना हो। हम उसको एक अलग कमरे में रख देंगे या टीवी के सामने बिठा देंगे या तो मोबाइल पकड़ा देंगे या कुछ इस तरह का, या बाहर कहीं घूमने भेज देंगे, और हम उसको काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हमें लगता है वो भी परेशान होगा और हमें भी परेशान करेगा। धीरे 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 वो बड़ा होता है। घर में मेहमान भी आते हैं तो हम कहते हैं तुम पढ़ लो, पानी हम दे देंगे, है ना। और हम उसको बचाने वाला ही, उसको प्रोटेक्ट करने, काम से बचाने की एक हमारी बहुत तीव्र एक ये रहती है कि हम बच्चे को कितना आराम दे दें, और फिर उसको धीरे धीरे हम ही इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है फिजिकल इंडिपेंडेंस, और अगर ये हो पाता है तो संबंधों का आनंद जो है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। कोशिश कीजिए आप भी। सब्जी भी काट रहे हैं, बच्चा बगल में बैठा है, थोड़ा एक पत्ता पालक का दे दीजिए, वो खेलता रहेगा। भिंडी एक दे दीजिए, वो उससे खेलता रहेगा, लेकिन आपके साथ है वो, आपके साथ उसे रहने दीजिए, आपके साथ उसको जुड़ने दीजिए हर काम में, उससे अलग मत करिए, ठीक है। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं। मैंने जब पहली बार मैं शांति कुंज गई और मैंने यज्ञ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो यूट्यूब पे है, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। तब मेरा बेटा उस समय 2 सवा 2 साल का था और हमारे साथ उसकी दादी नानी कोई नहीं थी, कोई उसको अलग से देखने के लिए नहीं थी। जो मैं करती थी स्टूडियो में वहीं पर वो सोता था, जहाँ पे शांति कुंज में सारा काम होता है एएमडी का, भोजनालय के ऊपर, और हम पूरा समय साथ में रहते थे। मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि एक छोटे बच्चे के साथ होने से मेरा काम कहीं रुक रहा है ना। ये हमारी जो मानसिकता है कि बच्चा हमको डिस्टर्ब कर देगा, काम नहीं करने देगा तो उसको अलग करो, यहाँ से उसको भी तकलीफ होती है। आप देखिए ना, आप बहुत महंगे खिलौने लाके बच्चे को देते हैं, लेकिन बच्चे को जो चीजें पसंद आती हैं वो घर की बहुत बेसिक चीजें जिन्हें आप यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसको पता होता है यही काम की चीजें। उसको अपने महंगे खिलौने से झाड़ू भी ज्यादा पसंद आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है ये कुछ इससे काम होता है, रियल वर्क होता है। मुझे तो कुछ ऐसे ही मन बहलाने के लिए दे दिया है इन लोगों ने। तो उसको भी ये चीजें समझ में आती हैं कि ये जो चीजें मुझे दी गई हैं वो मेन स्ट्रीम लाइन लाइफ की चीज नहीं है, कुछ अलग से मुझे
बिजी करने के लिए ये दिया गया है, ये बच्चा भी समझता है। तो ये जस्ट एक एटीट्यूड है, आप करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको बच्चे को हर चीज में इन्वॉल्व करने का। और अगर आप छोटे में ही उसको अलग थलग करना शुरू कर देंगे तो बाद में फिर उसको इंटीग्रेट करना, वापस अपनी जिंदगी में लाना बहुत कठिन हो जाता है ना। यही चीज हम हॉस्टल वाले जिंदगी में देखते हैं कि बच्चे जो और बचपन से ही हॉस्टल चले जाते हैं, उनको फिर परिवार में वापस जुड़ने में, उनकी दिनचर्या में शामिल होने में बहुत वक्त लगता है। तो करके देखिए, यही करना है हमें पूरे समय। तो हमें जब हम परिवार में रहेंगे, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, स्त्री हो या पुरुष, हम सबको परिवार की गतिविधियों में भागीदारी करनी है और उसी से घर का माहौल बढ़िया लगता है। तो क्यों ना ये शुरुआत शुरू से ही कर दे। और बच्चा आए उससे पहले बहुत जरूरी है कि घर के सभी सदस्यों को घर के काम में भागीदारी करने की आदत पड़ जाए, कोई एक ही सदस्य ना काम करता हो। क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी ये समझ लेगा कि माँ काम करती है, पिताजी नहीं करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है मेरी कि मैं वो टीम ज्वाइन कर लूं जो काम नहीं करते। तो लड़कियां भी हमेशा आप देखेंगे पिताजी के पास जाके बैठ जाती हैं जब काम हो रहा होता है, बेटे भी ऐसा ही करते हैं, वही टीम ज्वाइन करते हैं। तो वो हमें थोड़ा सा इक्वालिटी पहले ही ला देनी है परिवार में कि बच्चा जब आए तो घर में सबको काम करता हुआ देखे, है ना, और उसकी उसकी खुशी भी देखे, उसका आनंद भी देखे। तो ये आप हमें, जैसे विधि लिम्बाचिया ने बताया कि अभी 5 मंथ्स प्रेगनेंसी है, अभी बच्चे के आने का समय अभी टाइम है, तो आप अभी से सेट कर दीजिए ये वातावरण घर में, है ना। हम जब बच्चा स्कूल जाने लगता है ना तो परिवार को ज्यादा डिसिप्लिन बनाते हैं, सुबह टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। पर बच्चा आए उससे पहले ही हम कर ले तो बच्चा भी एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में कदम रखेगा, तो उसको डिसिप्लिन की बच्चे बचपन से ही आदत पड़ जाएगी, बहुत उसके लिए स्वाभाविक होगा। एक उम्र तक पहुंचा के फिर हम उसको एक अनुशासन में ढालना चाहते हैं तो फिर वो टफ होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस की, जो हम कर सकते हैं। उसको अनुशासित करने से पहले हम स्वयं अनुशासन में आ जाएं तो बच्चा उसी घर का जो एक वातावरण होता है उसमें जुड़ने में उसको आसानी होती है। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं कोई प्रश्न? दीदी। बढ़िया। तो ये हो गई फिजिकल इंडिपेंडेंस की बात। दूसरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि 12 साल की उम्र तक ऐसा मानते हैं कि हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए और फिर बाद में हम फिजिकल इंडिपेंडेंस पे गौर करें, जो कि होगा एक स्किल सीखना बेसिकली। अभी हम फिजिकल इंडिपेंडेंस के बाद जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम डिग्रियों पे फोकस करते हैं कि ये हम इंजीनियर बन जाएंगे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक माइंडसेट है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। वो हम कर सकते हैं। 15 साल की उम्र में बच्चे को सैंडविचेस बनाना सिखा के हम एक स्टॉल लगा के किसी फेस्टिवल में अपनी सोसाइटी में, ये सब जो मैं आपको कह रही हूँ ये सब हमने प्रयोग करके देखा है। आप एक कोई फेस्टिवल पे एक फन फेयर सोसाइटी के अंदर ही प्लान कर लीजिए, बच्चों को दे दीजिए कि भाई तुम्हें बनाना है और सेल करना है और हम खरीदेंगे जो सोसाइटी के लोग हैं आपसे, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की चीज है कि हम अर्न कर सकते हैं, है ना, ये हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है कि हमको भी कोई ना कोई ऐसी स्किल आए जिससे हमें पता है कि, और हम उसका थोड़ा सा अर्निंग करके वो कॉन्फिडेंस ले आए अपने अंदर, और वही कॉन्फिडेंस हमको बच्चे में डालना, है ना। देखिए हम और आप, हम सब मिलकर हर साल बहुत बड़ी संख्या में बच्चे खो रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि उनके नंबर ठीक नहीं आए, है ना। ये हमारी हार है एज सोसाइटी, एक समाज होने के नाते
ये बहुत बड़ी हार है कि हम बच्चे से इतना ही नहीं कह पाए कि केवल बोर्ड एग्जाम है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हम उसको यही डरा डरा के बड़ा करेंगे कि भाई नंबर नहीं आए तो तुम्हारा क्या होगा, डिग्री नहीं मिली तो क्या होगा, तो फिर बच्चे के पास डर के अलावा रह क्या जाता है ना। हमको कई बार लगता है, और ये हम सब करते हैं, कोई बच्चा 10th में 12th में वो खुद डरा हुआ है, हम जाके थोड़ा और डरा आते हैं कि भाई 10th है खूब पढ़ना, हाँ 12th है देखो, और डराते हैं हम थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं ना बच्चे को, थोड़ा बैडमिंटन खेल ले उसके साथ, थोड़ा कैरम खेल ले, और मार्क्स पूछने की ये सारा सिस्टम हम खत्म कर दें। क्यों किसी बच्चे के नंबर पूछने हैं हमें, वो उसका पर्सनल अचीवमेंट है ना, वो हमें क्यों पूछना है ना। तो हम समाज को ऐसा फ्रेंडली तो बनाए ना बच्चे के लिए कि उसको लगे कि नंबर के अलावा भी ऑप्शंस है ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक पूरा माइंडसेट है जो हम बहुत केयरफुली हम बच्चे में डाल सकते हैं 15 16 17 18 की उम्र में, और इसके बहुत सुंदर परिणाम है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें कि पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, मैं छाछ बेचकर, सैंडविचेस बनाकर, पास्ता बनाकर, पिज्जा बनाकर, पूरी सब्जी बनाकर भी कर लूंगा, पर डिग्री मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपने कोई, मैंने जो सोचा है कि मुझे ये काम करना है उसके लिए मुझे एक स्किल चाहिए, वो स्किल मुझे इस डिग्री से मिलेगी। इतना ही है ना, और क्या है ना। तो ये सारी चीजों पे हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा था कल कि ये हमारी चॉइस है कि हम किसी से मिल रहे हैं तो उससे क्या बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को देखिए कि उसका क्या परिणाम पड़ रहा है व्यक्ति के ऊपर, उसके मन पे क्या असर होता है इसका, कि हमने कहा कि भाई 10th है देखो 12th है, बहुत संभल के रहना, टाइम वेस्ट मत करना, है ना। हमने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया उसको जो उसको पता नहीं था। सभी तो डरा रहे हैं ना उसके वातावरण में उसको। तो हम देखें कि हम किस तरह की बातचीत कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम संभव है, क्या चल रहा है, और उसमें कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है, ये सब सिचुएशन जो हमारे सामने आज खड़ी है उसके लिए। तो ध्यान दीजिए, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसका हमने इतना बड़ा सा, जिसको कहते हैं ना हुआ बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं। तीसरी चीज है इमोशनल इंडिपेंडेंस, जो कि एक कठिन चीज, क्योंकि जैसे कल हमने बात की कि हम हमेशा, है ना, हमारी एक टेंडेंसी है हर व्यक्ति की कि वो भाव की अपेक्षा रखता ही है, क्योंकि भाव उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन या पानी। जीवन में भाव की उतने ही उपयोगिता है, लेकिन भाव का सत्य ये है कि आप किसी से भाव पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, भाव केवल आप दूसरे तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं कहती हूँ ना तो सुनने में ये बड़ा हार्श लगता है कि भाई भाव तो चाहिए हमें, और उसको पाने के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो बड़ा बहुत बुरा सा लगता है ना। लेकिन आप इसको थोड़ी गंभीरता से देखिए, इस चीज को आप इसको थोड़े सा ना, ये जो बात कही गई है भाव के बारे में, इसको देखिए कि ये कितना सच है या नहीं है। आप किसी के लिए बहुत सारा कुछ कर दो तो भी वो पलट के लिए कुछ आपके लिए कुछ भाव व्यक्त करेगा, ये उसकी चॉइस है, पूरी तरह से आप तय नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की चॉइस है ना। तो इसको आप थोड़ा सा जांचिए परखिए अपने स्तर पर और देखिए अपने आसपास। तो ये 3 चीजें हमने कल चर्चा करी कि मन जो है, वापस आते हैं हम मन पे, तो भाव के बारे में कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा अपने आप में एक बड़ा विषय है, उस पर कल पूरी चर्चा करेंगे। आज देखते हैं मन, वृत्ति, विचार, और अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका आपका जो जीवन क्रम है, व्यवहार है, आपका प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो सारा डिटरमिन करने वाला, बनाने वाला आपका सूक्ष्म शरीर ही है। अब इसको नियंत्रित परिष्कृत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ध्यान से करिए, आप जप करके करिए, आप इसको खूब सारा प्राणायाम करके करिए, इसके हजारों तरीके हैं। लेकिन पहुंचना हमें यही है कि हमारा मन सही जगह लग जाए, हमारी वृत्तियां सही जगह लग जाए, हमारे विचार संयोजित हो जाए, और उसके बाद की जो चीज है वो है चित्त। चित्त यानी जहां चित्रण हो रहा है। चित्त ही आपका मेमोरी हाउस है, उसमें कई जन्मों की यादें हैं, बहुत सारी अलमारियां हैं उसमें, है ना। हमें लगता है हम कोई चीज भूल गए हैं, है ना, पर कोई किसी ने कोई बात कही, बुरी लगी, और हमें लगता है हमने थोड़े दिन बाद भूल गए उसको, फिर उससे जुड़ा कोई प्रसंग होगा ना जैसे, तो वो अलमारी पूरी खुल आती है, वो सारी चीजें निकल कर आती हैं धीरे धीरे। तो ये है हमारा चित्त, जिसमें बहुत सारा हमने बहुत मेहनत करके बहुत अलमारियां भर भर के सामान रखा हुआ है, जिसको हमें खाली करना ही पड़ेगा। अच्छा है तो भी खाली करना पड़ेगा, बुरा है तो भी खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें नई चीजें आने की जगह बनेगी। जो उसका शब्द है वो है चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि। मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, कार्यक्रम, प्रयोजन चित्त शुद्धि ही है। इसे आप सीधे सीधे कर लीजिए, नहीं तो आपको जो भी तरीका पसंद हो, है ना, साधना यही है। हम वो उपासना से कर लीजिए। उपासना यानी साथ बैठना, आप ईश्वर के साथ बैठ के उनकी जो ऊर्जा है वो लेकर प्रार्थना करके, है ना। देखिए, ईश्वर अपनी मर्जी से तो हस्तक्षेप करते नहीं है हमारे जीवन में, वो है हमारे आसपास, हम पूरे उन्हीं में डूबे भीगे घिरे हैं, पूरी तरह से उन्हीं में समाये हुए हैं, लेकिन वो हस्तक्षेप करते नहीं है। लेकिन अगर हम प्रार्थना करें कि भाई ये हमसे नहीं संभल रहा, आप आओ और आप इसको थोड़ा संयोजित करिए, आप थोड़ा नियोजित करिए, तो फिर वो हमारी मदद करते हैं, उनकी ऊर्जा से मदद होती है और चीजें हमें करने में आसानी होती है। तो आप चाहे जप के माध्यम से कर लीजिए, यज्ञ के माध्यम से कर लीजिए, ध्यान कीजिए, खूब सारा प्राणायाम कीजिए, है ना, जो आपको ठीक लगता हो तरीका, लिख लिख के करिए, बोल बोल के मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि बोल के करने में बहुत सारा रिस्क फैक्टर रहता है, इसलिए बोल के नहीं कहते, लिख के ही करना ज्यादा आसान है ना। यज्ञ में डाल के करिए, जैसे ठीक लगता है करिए, पर ये जो स्टेप है ये हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। ठीक है, सहमत? सभी सहमत? चलिए, आप सबकी सहमति मिल गई तो मैं मुझे भी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो अपने चित्त में ये सब तो चीजें हैं, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका नाम है, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स का क्या मतलब है? देखिए, हमने ना बड़ी मेहनत, ये सारे काम के लिए हमने खूब मेहनत की है, हाँ? ऐसे ही नहीं किया है। हमने हर चीज का फ्रेम बना रखा है। हमारी सास हो तो कैसी हो, हस्बैंड हो तो कैसा हो, ननद हो तो कैसी हो, बच्चा भी बड़ा हो तो कैसा हो, है ना, हम जॉब करने जा रहे हैं तो हमारे बॉस कैसे हो, सबॉर्डिनेट्स कैसे हो, कलीग्स कैसे हो, सबके फ्रेम्स बना रखे हैं हमने। हमारे घर में दिवाली हो तो कैसी हो, होली हो तो कैसी हो, कुछ भविष्य पे छोड़ा ही नहीं है, हमने पहले ही खुद निर्धारित कर रखा है। जैसे आपने कर रखा है वैसे ही आपके संबंधियों ने भी कर रखा है, सबने अपना अपना बना रखा है, खूब सजा रखा है मेहनत कर करके। अब क्या हो गया कि पायल अच्छी भली है, वो अपने ससुराल आई,
अब पायल की कुछ उसने फ्रेम बनाया है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हों, है ना, उनके हस्बैंड ने भी कुछ फ्रेम्स बना रखे हैं कि मेरी वाइफ ऐसी हो। अब हस्बैंड भी अच्छे भले हैं, वाइफ भी अच्छी भली है, लेकिन फ्रेम से मैच नहीं खाता, है ना। पायल के फ्रेम में क्या है कि हस्बैंड, मतलब मेरा बर्थडे, अगर वो मुझे प्यार करते हैं तो मेरे बर्थडे पे कैंडल लाइट डिनर के लिए तो कम से कम लेके ही जाए, एक बड़ा सा प्रेजेंट लेकर आए, उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले, है ना, उस दिन कहीं काम पर ना जाए, मुझे वेकेशन पे लेके जाए, ऐसा कुछ कुछ आपने सेट कर रखा है। अब उनको तो ये पता नहीं है आपने क्या क्या सेट कर रखा है। उन्होंने दूसरी सेटिंग कर रखी है कि मेरी पत्नी का जन्मदिन होगा तो मैं उनको मंदिर लेके जाऊंगा, झरना किनारे ले जाके बिठाऊंगा, या जो भी उनकी अपनी है, मैं कहीं और कुछ भी जो उन्होंने सोचा है वहां लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा। अब ये मैच नहीं करा, मैच नहीं करा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये फ्रेम्स इतने रिजिड नहीं होते, इतने मजबूत आपने नहीं बनाए होते, तो व्यक्ति को और परिस्थिति को स्वीकार करना इजी हो जाता। अभी परिस्थितियां हमने पहले दिमाग में बना रखी हैं, अपने चित्त में पहले ही बना रखा है कि ये कैसा होगा, उसके अनुसार नहीं होगा, तो फिर हम दुखी होते हैं। आप देखना, एक ऑब्जर्वेशन है, जिन लोगों का जन्मदिन होता है ना, वो अपने जन्मदिन पे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इतना सारा सेटिंग कर रखा है ना दिमाग में कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होता नहीं है, तो फिर उस दिन रोते परेशान होते हैं। बच्चे भी आप देखिएगा बहुत दुखी होते हैं जन्मदिन के अंदर, क्योंकि सब इतना सारा हम पहले से प्लान कर लेते हैं ना, फिर उसके हिसाब से चीजें होती नहीं। तो ये आपने जो बना रखे हैं कि हर चीज के लिए, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। करेंगे, देखिए बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारी मेहनत है, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, हल्के होना पड़ेगा। सब हमें क्यों सेट कर लेना है पहले से, परिस्थिति का आने दीजिए ना अपने नए फॉर्म में, हाथ फैला के उसका स्वागत करिए, जिस तरह से वो आ रही है उस तरह से। हम ही क्यों निर्धारित कर लें पहले से, और फिर कोई और बाध्य थोड़ी है हमारे अनुसार वो पूरी परिस्थिति सजाने के लिए, कोई बाध्य नहीं है। बात पहुंच रही है, भारी है, टफ है। किशन, आप कुछ कहना चाहते हैं? खुशबू, हाँ ठीक है, बताइए। रुद्री, विनीता, रंबा, पायल, इजी है, टफ है? दीदी टफ तो नहीं है, पर थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पायल बताइए। टफ नहीं है, लेकिन करें, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी एक्सपेक्टेशन कम होंगे। इजी है, खुद को चेंज पहले करना पड़ेगा सबसे पहले। एक है ना सबसे बड़ा जो, जब हम डेवलपमेंट की राह पे चलते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक जो मील का पत्थर है वो ये है कि मुझे खुद पे काम करना है। अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं कि सब बढ़िया होता, सिर्फ गड़बड़ी हमारे उसमें है, उसमें उसमें उसकी वजह से जीवन में खुशियां नहीं है। वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो मेरा जीवन बहुत संभल जाएगा, संवर जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ खड़े हो गए कि काम तो मुझे अपने ऊपर करना है, दूसरा आपको वैसे भी अपने ऊपर काम करने देगा ही नहीं, तो काम तो हमें अपने ऊपर ही करना है, कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं। पर अगर हम इसको स्वीकार कर लें और इस रास्ते चल पड़े, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अभी ना बहुत सारा, क्योंकि आपको सडन ये एक के बाद एक होमवर्क मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि काम बहुत ज्यादा है, पर जब आप करने लग जाएंगे ना तो फिर थोड़ा सहज हो जाता है, इतना कठिन लगता नहीं है जितना अभी लग रहा है, फिर आनंद आने लगता है।
क्योंकि हमको एक एक मेहनत जो हम करते हैं ना, उसका बहुत सकारात्मक हमको रिजल्ट मिलता जाता है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यही है ना कि हम चाहते हैं कि बच्चा एक तरह का हो और बच्चा चाहता है कि हम एक तरह के हो। हमने पहले से ही उसके लिए चीजें सेट कर रखी है अपने दिमाग में। उसके यूनिकनेस को, उसकी जो अपनी सहज जो खूबसूरती है, उसके लिए कहाँ जगह हमने रखी है? जगह ही नहीं छोड़ी है हमने। सब कुछ टाइट कर दिया है पहले से, सोच सोच के सब भर दिया हमने चीजें। मुझे ऐसी भी माताओं से बात करने का मौका मिला है जिन्होंने, बेटी की शादी होगी तो स्टेज कैसा होगा, उसका लहंगा कैसा होगा, स्टेज में बैकग्राउंड कैसा होगा, वहां तक सोच रखा है। अब सोचिए हम कितनी व्यर्थ की मेहनत करते हैं, और वो मेहनत जो हमें परेशान ही करने वाली है। पारुल कह रही है जॉइंट फैमिली में मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो होता ही है, पर आप तो फ्री हो जाइए ना परिस्थितियां सेट करने में। इस मेहनत से आप तो मुक्त हो जाइए, ठीक है? अभी क्योंकि हम सबको तो ये बात, आपके पूरे सारा परिवार यहाँ नहीं है, तो हम उनको ये बात नहीं कह सकते कि हमें ये चीजें दिमाग में पहले से सेट नहीं करनी। और इसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, हमने बहुत सारा भेदभाव भी भर रखा है अपने चित्त में, जो हमें व्यवहार करने ही नहीं देता। साउथ इंडियन ऐसे होते हैं, अगर आप मेरे सामने होते तो जब मैं स्कूल में या कॉलेज में ये चर्चा करती हूँ तो एक बोर्ड पे चर्चा करती हूँ कि भेदभाव कितने तरीके के हैं। अभी जब मैं भेदभाव कहूंगी तो आपको ये कुछ बड़ा चीज लगेगा ही नहीं, पर आप अगर कभी मेरे साथ किसी स्कूल में चलिए और 10-12 साल के बच्चे के साथ अगर ये चर्चा हो, उस क्लास की मैं बात कर रही हूँ, तो बोर्ड भर जाता है, इतनी चीज है। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या चीज है ना? ये लड़कियां बहुत स्टाइलिश हैं, ये नहीं है ना, शी इज नॉट माई टाइप। वो ये मिडिल क्लास फैमिली है, ये अपर क्लास बैकग्राउंड से आता है, आती है। ये कार में स्कूल आते हैं, ये साइकिल में आते हैं, स्कूटर में आते हैं। पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छी है, बैग बहुत अच्छा है, वाटर बॉटल बहुत अच्छी है, इसका तो बिल्कुल बेकार है। इसके तो कपड़े हमेशा आयरन नहीं होते हैं, कभी रेगुलर नहीं होता है, कभी हमेशा लेट। इसके तो असाइनमेंट्स भी कभी टाइम पे नहीं होते हैं। ये तो हमेशा से टॉपर है, इसके साथ मुझे रहना है, ठीक है? ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो सारा है। एक साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, नॉन गुजराती, यूपी, बिहारी, कश्मीरी, ये सब है बहुत सारा, है ना? गुड लुकिंग, नॉट गुड लुकिंग, वो सारा है बहुत सारा। फेयर, डार्क, वो सब है। ऐसा बहुत सारा है, बहुत टैलेंटेड है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये 10-12 साल के बच्चों में भी इतना भर जाता है ये भेदभाव। तो हमने कितना इकट्ठा कर लिया दिमाग में, आप सोचिए। बहुत सारा है हमारे भी दिमाग में, वो भी ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जब तक इनकी सफाई नहीं होती है ना, तो फिर ये हमारे व्यवहार में आते हैं। अब मुझे खुशबू मेरे घर आई, या मैं खुशबू के घर गई हूँ, और हम अच्छे से ही व्यवहार करने वाले थे, पर मैंने देखा अरे ये खुशबू ने घर कैसे रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल मेरे तरह का नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा घर सजा हो तो ही पसंद आता है। ये कैसी लड़की है खुशबू, इसने तो घर भी नहीं सजाया है ठीक से। अब क्या व्यवहार बनेगा हमारे बीच में? नहीं बनेगा ना। मेरे मन में है, मैं ऊपर से तो बढ़िया हाय हेलो और कर रही हूँ, गले भी मिल रही हूँ, अच्छे से हम बैठ के बातें कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड में तो मेरे ये चल रहा है। तो ये सारा जो भर रखा है ना हमने, वो
हमको देखना पड़ेगा। मेल फीमेल का तो बहुत ही ज्यादा है, जेंडर का है, कास्ट का है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। एक हमारे सोसाइटी में एक बहुत बहुत सारे पटेल लोग रहते हैं, तो फिर जब झगड़ा होगा ना तो महिलाएं बोलेंगी मैं पटेलनी हूँ। मेरे को बहुत टाइम लग गया समझने में कि पटेलनी क्या होता है ना। क्या क्या भरा हुआ है हमने। आपको मैं अभी लेटेस्ट बताती हूँ, रीसेंट, बिल्कुल लास्ट वीक का। मैं सब्जी लेने के लिए गई सब्जी मंडी में। एक लारी पे उसके पास कुछ चीजें थी, रेड येलो शिमला मिर्च थी, मटर थी कुछ, उसके पास जो भी हमें इटालियन वगैरह खाना बनाने में जो चीजों की जरूरत होती वो उसके ठेले पे थी। मतलब थोड़ी महंगी चीजें थी। मुझे उसमें से एक आधी चीजें चाहिए थी, तो मैंने उससे प्राइस पूछा, तो उसने कुछ 50 का 250 ऐसा कुछ बोला, और मेरे मुंह से निकल गया, मैंने सुना 50 का किलो। तो मैंने पूछा 50 का किलो? तो वो बंदा कहता है 50 रुपए किलो की कोई आइटम मैं अपने ठेले पे नहीं रखता। सब्जियों में भी क्लास। ऐसा हालत चल रहा है हमारा। कोई शादी में आया, 2-3 बार उसने साड़ी रिपीट कर दी, तो भी हम उसकी बातें बना रहे हैं। बहुत सारा है हमारा जो व्यर्थ का जो है ना कार्यक्रम, और व्यर्थ का सामान हमारे चित्त में। एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालिए। जब तक आप उसको ढूंढ के नहीं निकालेंगे, आपके जीवन में जितना सामान चित्त में है, खुशी जीवन में, आनंद उतनी ही मात्रा में कम है। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। और जितना खाली है आपका चित्त, जितना शुद्ध है, जितना प्योर है, उतना ही जीवन में आनंद ज्यादा है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो चित्त बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसका चित्रण अपने चित्त में बनाते हैं। हमें घर बनाना है तो ड्राइंग रूम कैसा होगा, किचन कैसा होगा, सब पहले हम चित्त में बनाते हैं। तो चित्त एक बहुत ही उपजाऊ भूमि है। उसपे हमें क्या बीज डालना है, उसके लिए हमें बहुत सतर्क सावधान होने की जरूरत है। वो तभी फलदायी होगा जब वो खाली हो और उसमें हम काम की चीजें डाल सकते। बात पहुंच रही है? चित्त कितना इम्पोर्टेंट है। तो खूब मेहनत करके, खूब सारी सावधानी से हमें चित्त को शुद्ध करना है। ये 1-2 दिन का कार्यक्रम नहीं है। आप आज शुरू करेंगे तो आपको सालों लगेंगे। हम सब लगे हैं। मेरी एक फ्रेंड जुड़ी है इसमें, प्रमिला। प्रमिला, can you come in and can you share your experience on clearance? वो शायद ऑफिस में है, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना बात कर सकती है। वो बहुत रिलीजियसली क्लियरेंस करती है हर रोज, हर रोज। फिर भी हर दिन उसके पास एक एजेंडा होता है कि आज मुझे ये मुझे मिला है जो मेरे चित्त में नहीं होना चाहिए, और मैं आज उसकी सफाई करने वाली हूँ, आज उसकी करने वाली, उसकी करने वाली, है ना। बहुत सालों से करने के बाद भी। पर होता यह है कि जब आप थोड़ा सा चित्त पे काम करने लग जाते हैं ना, तो चित्त में क्या क्या भरा है वो दिखना शुरू हो जाता है। अभी आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा। आप जब उसके लिए थोड़ा ध्यान देने लगेंगे तो फिर आपको वो दिखना शुरू होगा, है ना। तो जब दिखना शुरू होता है तो आप फिर उसके लिए सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि अरे ये क्या पड़ा है मेरे चित्त में, इसको हटाना है, मुझे इमीडिएटली हटाना है। अरे ये तो बिल्कुल काम की चीज नहीं है, इसे तो मुझे जल्दी से हटाना है। ठीक है। जब आप चित्त को देखने लग जाते हैं ना,
तो फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां है उसके कारण भी दिखना शुरू हो जाता है। उसका सारा कारण हमारे चित्त में होता है। तो चित्त बहुत महत्वपूर्ण जमीन है, उसके लिए हम सब, खुशबू ने कहा कि हम मेहनत करेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। खूब लग के थोड़े समय कर लीजिए, आपकी पर्सनालिटी निखर जाएगी, आपको अपने साथ जीने का मजा आ जाएगा। आप करके देखिए, अगर आपने इस पे काम किया और मैं कुछ सालों बाद आपको मिली, तो आप जरूर दौड़ते हुए खुशी से मेरे पास आएंगे और बोलेंगे बहुत मजा आ रहा है जीने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देके, थोड़ी मेहनत, सब करने वाले हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खुशी हुई। ठीक है, सब कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। हम सब करेंगे, थोड़ा तो थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा एफर्ट है इनिशियली, पर आपको बहुत मजा आएगा इसके बाद, है ना। देखिए हम सब है ना, हमारा भोजन क्या है, एक तो हम जो फूड खाते हैं वो, और दूसरी हमारी सारी इंद्रियों से जो भोजन आ रहा है, हम जो आंखों से ले रहे हैं, कानों से ले रहे हैं, है ना। हमने अभी तक जो कुछ समाज से लिया है, टीवी न्यूज ये सब माध्यम से बहुत सारा कुछ सुनते हैं ना, तो वो सारा आके हमारे अंदर कुछ तो काम करता है। वो बहुत सारा हमारा हमारी ओपिनियन बहुत सारी चीजों के बारे में उससे बदलता रहता है। इसलिए चित्त शुद्धि बहुत जरूरी है। तो मुझे खुशी है कि आप सब ने मन बनाया करने का। ठीक है, तो इसके बाद जो चीज हमें देखने की है वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है, और बुद्धि अभी मैं टच नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक चित्त नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक बुद्धि दिखाई नहीं पड़ेगी। पर मैं आपको उसका काम थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। बुद्धि ना तभी फंक्शन करती है जब चित्त, अभी आप जो भी निर्णय ले रहे हैं ना, वो विचार के स्तर पे ले रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे निर्णय लेते ही नहीं। बुद्धि केवल सही निर्णय लेती है, गलत कभी नहीं लेती है। अभी क्योंकि हमारे चित्त में सही की इनपुट नहीं है, इसलिए बुद्धि इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम विचार के स्तर पे निर्णय ले रहे हैं, आसपास जो सुना, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार क्या करना सही है, क्या करना गलत है। जब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस वाली एक्सरसाइज करोगे, 4 जो लेवल है ना, स्वयं को क्या ठीक लग रहा है, मन को क्या अच्छा लग रहा है, शरीर को, परिवार को, समाज को और प्रकृति को, इतना सोच के जब आप एक निर्णय लेने लग जाएंगे, है ना, तो धीरे 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 बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। अभी वो चुप बैठी है, मौन बैठी है, वो अभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं है ऐसा, है ना। तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है संकल्प। ठीक है, संकल्प एक बहुत पावरफुल चीज है। और संकल्प है ना, एक शाहरुख खान का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो क्या होता है, सारी कायनात हमारी मदद करती है, ऐसे कहता है ना वो। ठीक है, तो अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि सारी कायनात है ना, भगवान ने तो बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है, सारी कायनात हमारी तब मदद करेगी जब हम कोई ऐसी चीज चाहते हो जो सारी सृष्टि के लिए बहुत हितकारी है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, सारी सृष्टि आएगी हमारी मदद करने के लिए, ईश्वर से लेकर। ये मुझे किसी एक संत है, उनसे मिलने का मौका मिला था, तो उन्होंने एक बात बताई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। अवधेशानंद जी, आप जानते हैं उनको। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम संकल्प करते हैं ना, तो पेड़ पौधे हवा मिट्टी सबको पता चल जाता है और सब हमारे सहायक हो जाते हैं। और इसके जो लोग मिशन से जुड़े हैं बहुत समय से, हम कभी मिलते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा शेयरिंग यही होती है कि हमने कोई संकल्प किया और हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये काम कैसे होगा, और न जाने कहाँ कहाँ से हेल्प आई और वो चीज पूरी हो गई। कुछ ऐसा जो हमें लगा था कि हम कर ही नहीं पाएंगे, वो चीजें पूरी हो गई।
है ना। और बहुत ऐसे मुझे तो कोई ऐसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करने का मौका मिला, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि लड़कियों की शादी करानी है, गरीब लड़कियों की। और मैं स्टूडेंट होने के समय की बात कर रही हूँ, जब जेब में केवल 500 रुपए हैं और ट्रक भर भर के सामान आया बच्चियों की शादी में। तो इस तरह के आप कभी आपका मौका मिले तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, आप जाके कभी देखिए। ना मेरे पास कोई एक्सपर्टीज थी ना किसी और के पास, और हमें कोई आइडिया नहीं था ये कैसे बनेगा, और आप देखिए वो कितनी सुंदर बनी। तो आप कुछ अच्छा करने चलते हैं ना, तो घास पत्ता पानी वायु, क्योंकि ये सब साक्षी हैं हमारे। हम अनुष्ठान करते हैं तो हमारे दो साक्षी होते हैं ना, जल और अग्नि। ये हमारे दो, हम कलश रखते हैं ना, कलश हमारा साक्षी है, अग्नि हमारी साक्षी है। तो हम, ये तो वातावरण में है ही अग्नि और जल। हम जैसे ही संकल्प करते हैं तो इन सब को पता लग जाता है कि हमने संकल्प किया, सब हमारे सहायक हो जाता है। ठीक है, तो ये संकल्प की ताकत है। संकल्प में स लगा है, यानी संपूर्णता के लिए किया गया कल्प है। हमने जो निर्णय लिया है ना। ये तो बॉलीवुड वाले बोलते हैं आप कुछ भी चाहेंगे, लड़की को चाहेंगे तो सारी कायनात आ जाएगी। इस लड़की को चाहने के लिए कायनात कभी नहीं आएगी। मुझे आज डोसा खाना है, उसके लिए सारी कायनात नहीं आएगी, है ना। कायनात तब आएगी जब मैं कुछ बढ़िया करने जाऊं, जब मैं ऐसा कुछ करने चलूं जिससे सबको फायदा होने। ठीक है, अगर आप स्वयं पर भी काम करने का संकल्प लेते हैं तो सारी सृष्टि आपके लिए सहायक हो जाएगी। सारी सृष्टि, आपने तय कर लिया कि मुझे अपने पे काम करना, सब आपके सहायक हो जाएंगे। ये नियम है, आपकी मदद को आ जाएंगे। ये एक माँ अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए उसने संकल्प किया है, दिन रात लगी है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग आके खड़े हैं आपकी मदद करने, कोई अंदाजा नहीं। ये बहुत बड़ी घटना है अस्तित्व के, कि व्यक्ति निर्माण हो, बच्चे संस्कारी बने। इससे ज्यादा आवश्यकता आज इस संसार को किसी चीज की नहीं। पर इसके लिए हमें कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता, पद्मश्री नहीं मिलता, तो हमें कोई ये बड़ा काम लगता नहीं है, ना कोई हमारी तारीफ करता है ना। लेकिन काम ये बड़ा ही है, कोई माने या नहीं माने। बाकी तो सारे अस्तित्व को पता है ना, ईश्वर को तो पता ही है। गुरुदेव कहते हैं इससे कठिन कोई काम ही नहीं है। इससे ज्यादा कठिन क्या होगा? ब्रिज बनाना, प्लेन बनाना इससे ज्यादा आसान है। बच्चे में एक संस्कार डालना, संस्कार वैसे एक की गिनती में होगा ही नहीं, सही की स्वीकृति मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन बच्चे को संस्कारवान बनाना बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा, है ना। पर दिए से दिया जलता है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पे मेहनत करें। आप सारे उपनिषद उठा के देख लीजिए, सारे ना भी जो 12 प्रमुख उपनिषद है उसको उठा के देख लीजिए, पेरेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ हमारे शास्त्रों, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ है? देखिए, साइंस बहुत सिंपल है। बच्चा है ना, जब आता है तो सब एकदम रीसेट होके आता है, तो वो सही ही करना चाहता है, सही का ही इनपुट लेकर आया है, उसको गलत की तो जानकारी भी नहीं है। गलत वो एनवायरनमेंट से लेता है, वातावरण से लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल उसका बाहर, घर से बाहर निकलना निकलना बंद कर दें कि उसको गलत वातावरण नहीं मिले। पर सहज रूप में वो वातावरण से लेता है, अच्छा भी और गलत। ठीक है, तो वो तो सही लेकर ही आया, गलत उसको
वातावरण से मिलता है, और उसका वातावरण तो पहले हम ही है। इसीलिए शास्त्र इस बारे में चर्चा ही नहीं करते कि आपको बच्चे के साथ क्या करना है। आप स्वयं को सही के रास्ते पे चला लीजिए, बच्चे को सही ही दिखेगा, सही ही सीखेगा, सिंपल है। एक दूसरी दिक्कत क्या है हमारे साथ, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा जो हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखता है पेरेंट और चाइल्ड में, वो क्या है? पेरेंट्स बातें बहुत अच्छी करता है, सब लेक्चर बहुत अच्छी अच्छी देता है, लेकिन जीते हुए नहीं दिखता है। और बच्चा वो देख सकता है कि ये कहते तो है ये सब, लेकिन ये खुद इन पे नहीं जीता है। और दूसरी दिक्कत ये आती है कि देखिए, हमने कल चर्चा की ना कि मन को गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन पसंद आया तो वो दोबारा गुलाब जामुन खाएगा। सही की जो चीजें हैं ना, उसको हमने बहुत बोरिंग बना रखा है। पूजा करने का टाइम हो गया, खूब हम डांट डपट के बोलेंगे करो, आ जाओ, टाइम हो गया, तो नहीं चलेगा। हमको ये सारी चीजें, है ना, हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि घर पे घर के जो काम काज है वो, या कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, उसको बहुत इंजॉयबल बनाना पड़ेगा, इसमें मजा आता है। उसको स्वीकृति तब होगी जब वो कहेगा वो कि इसमें ही मजा है ना। टीवी और स्पोर्ट्स के बीच में, स्पोर्ट्स तब जीतेगा जब स्पोर्ट्स में टीवी से ज्यादा मजा आएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हमें बहुत दिमाग लगा के, क्रिएटिव होके, ये सारी चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चे के सामने परोसना है, और उसको जी के दिखाना है कि इसको जीने में तो बहुत मजा आता है। हम बाहर जाते हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, बहुत मजा आता है, पिकनिक बना दिया उसका। कई बार हमने इसको भी करके देखा, गौशाला में हमने जयपुर में हम ऑफिस के जो फैमिलीज थे उनके बच्चों को बुलाते थे, और कुछ फंड्स की जरूरत थी, तो फिर हमने ऐसे कहा था कि जो जिनके भी बच्चे का बर्थडे है वो चारा दान करें, और वो आके फिर उस दिन गौशाला विजिट करें, और उनके लिए लंच वहां पे रखा जाएगा गौशाला की तरफ से, जो भी वो ग्रुप लेकर आते हैं। तो अरे, तो वो इतने बढ़िया गेट टुगेदर्स हो गए, सब लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स और बच्चे आते थे, वो बच्चे मिलके सारे गाय के बछड़े को बॉटल से, जहां जरूरत थी कि उनकी माताएं नहीं है बछड़ों की, उनको दूध पिला रहे हैं, अपने हाथ से चारा खिला रहे हैं। बच्चों को इससे ज्यादा मजा ही नहीं आता गौशाला से ज्यादा कहीं और। उनको जानवरों के साथ खूब अच्छा लगता है, बाहर ओपन में बच्चों को वैसे ही नेचुरली बहुत मजा आता है। तो ये सारा करके देखिए, इसमें बहुत मजा है, यही जीना है ना। अभी हमने सही को ना बहुत लेक्चर वाली चीजें बना दी है, तो वो फिर उसमें मजा नहीं आता। आप एक एक चीज को जी के देखिए, इसमें कितना मजा है, और आपको मजा आएगा तो बच्चे को भी मजा आएगा इसमें। सिंपल है बहुत। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखा कि संकल्प किस तरह से काम करता है। संकल्प इस तरह से काम करता है कि जैसे ही हम कुछ संकल्प करते हैं तो सारी कायनात हमारे साथ आ जाती है हमारी मदद करने को, और वो हमारे सूक्ष्म की अल्टीमेट पावर है, संकल्प। ठीक है, तो जैसे ही आप संकल्प करेंगे, मैंने संकल्प किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर वो नीचे फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? अभी हम नीचे से ऊपर गए ना, अब ऊपर से नीचे आइए। आपको संकल्प कर लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, अब चित्त में क्या आएगा? चित्त में वो सारे कॉलेज दिखने लग जाएंगे जहां से हम मेडिकल कर सकते हैं, है ना। फॉर्म कहाँ से लेना, विचार में क्या चलेगा? फॉर्म कब आता है, कब नहीं आता है, कहाँ से लूं, कितना खर्चा आएगा, वो सारा विचार में चलने लग जाएगा। मन उसी में, उसी को एंजॉय करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो सूक्ष्म है ना, वो नियंत्रित होता है संकल्प से। संकल्प उसका बॉस है। उसने कुछ, आपने कुछ संकल्प कर लिया तो पूरा वो जो तंत्र है ना, विचार तंत्र, वो संकल्प के अधीन हो जाता है।
ठीक है, हम कभी भी यज्ञ में बैठते हैं या पूजा पाठ कोई भी कर्म कांड आप शुरू करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले संकल्प कराते हैं। जैसे ही आप संकल्प कर लेते हो तो आपकी सारा ये जो अंतर मन है ये वहां पे नियोजित हो जाता है। तो ये संकल्प की पावर है। अगर आपको मन अलग से कंट्रोल करना है, वृत्ति अलग से, वो नहीं हो रहा है, तो आप बढ़िया बड़ा कोई संकल्प कर लीजिए, पूरा वो नियोजित हो जाएगा उससे। ठीक है, तो जो अल्टीमेट बॉस है वो संकल्प है, मन का बॉस है वृत्ति, वृत्ति का बॉस है विचार, विचार का बॉस है चित्त, चित्त का बॉस है बुद्धि, और बुद्धि का बॉस है संकल्प। इस तरह से हमारा सूक्ष्म काम करता है। या आपको इसलिए ये सब जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है मानव जीवन का, इसी को नियोजित करने के लिए हम आए, है ना। और ये ठीक हो गया तो फिर इसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, आनंद ही आनंद, मजा ही मजा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। और कैसे करनी है, स्ट्रेस फ्री, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई बहुत इमीडिएटली एक ही दिन में सब ठीक कर लेना है वो स्ट्रेस लिए, फिर आराम आराम से करिए। ठीक है, तो फिर इसके फायदे और क्या हैं बच्चे के साथ, बच्चे के साथ फायदे ये हैं कि जब, और सारे संबंधों में इसके फायदे हैं कि आपको जब आपके चित्त से आपका बिहेवियर कैसे अफेक्ट हो रहा है वो जब आप दिखने लग जाता है, आपके विचारों से आपका बिहेवियर कैसे अफेक्ट हो रहा है, आपकी वृत्ति से आपका बिहेवियर कैसे अफेक्ट हो रहा है वो दिखने लग जाता है, तो सामने वाले का बिहेवियर हमें उतने प्रमाण में ज्यादा समझ में आने लगता है। जितने आप खुद से कनेक्ट होंगे उतने ही प्रमाण में आप किसी और से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। अब बताइए, कोई प्रश्न है आपका? देखिए, आप जब इसको करने जाएंगे ना, अभी प्रश्न नहीं है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करने जाएंगे तो बहुत प्रश्न बनेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल फ्री फील करिए, मुझे कभी भी कॉल करना है करिए, चर्चा करिए। जब भी ये सत्र होते हैं उसमें जुड़िए, बार 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 अपने प्रश्न रखिए, जो हो पा रहा है वो भी बताइए, जो नहीं हो पा रहा वो भी बताइए। धीरे 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 आपका अभ्यास बढ़ेगा, और जैसे ही अभ्यास बढ़ेगा विश्वास बढ़ेगा। आपको रिजल्ट जैसे ही दिखेगा ना, तो आपको मोटिवेशन होगा और करने का, और करने का, और करने का। ठीक है, अब मुझे आपसे जानना है आपने क्या क्या आज लिया है और क्या आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं, क्या चीजें अच्छी लगी, कौन से अभ्यास आप करने वाले, बताइए। खुशबू, आपसे शुरू करते हैं। दीदी मेरा एक प्रश्न है जी, कि ये कैसे पता चलता है कि हमने जो निर्णय लिया है वो मन से लिया हुआ है या बुद्धि से लिया हुआ है। हाँ, सिंपल है। मन से निर्णय लिया होगा तो कोई स्वाद हमें पसंद है, कोई एक्सपीरियंस हमें पसंद आया होगा, तो फिर हमने निर्णय लिया होगा। वृत्ति है तो वृत्ति हमारा अभ्यास है, हमको शॉपिंग पसंद है तो फिर हमें वो निर्णय लिया होगा, है ना। जैसे आप ये बहुत फाइन लाइन है दोनों के बीच में, और दोनों, ऐसा नहीं है कि मन अलग से काम करता है, वृत्ति अलग से काम करती है, चित्त अलग से काम करता है, पर उस समय उस मोमेंट में कोई एक ड्राइवर होता है पूरे बिहेवियर का। तो आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा ये कि आपकी वो टेंडेंसी है शॉपिंग करना, आपकी हैबिट है, या फिर आप पिछली बार शॉपिंग करने गए थे और आपको बहुत अच्छा लगा था एक्सपीरियंस, इसलिए इस बार रिपीट कर। तो और आप फ्रीक्वेंसी से भी देख सकते हो। वृत्तियां तो हम, आप रोज अपना देखेंगे कौन से कार्यक्रम, कौन से कार्य ऐसे हैं जिसके लिए आपको आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप वृत्तियां पकड़ने लग जाएंगे। और मन तो एक्सपीरियंस के पीछे भागता है हर समय।
आरती, अक्सर ऐसा बोला जाता है मन की दोनों मन सही रास्ता दिखाएगा। नहीं समझ में आया आरती, आपका प्रश्न नहीं समझ में आया, बताइए। आप बोल सकते हो, नहीं तो मुझे लिख के भेजो, टेक्स्ट करो। ओके, तो तब तक मैं बता देती हूँ। जी। आज आपने बहुत अच्छा किया चित्र के बारे में। जो हमारा मेमोरी हाउस है उसको जो 25-30 साल हो गए हैं मेरे भी, तो बहुत सारा कुछ मन में भरा है। जैसे आपने बताया कि शादी में जाते हैं, तो मैं खुद भी ऐसा सोचती थी कि मैंने 2 बार ये साड़ी पहन ली है शादी में, तो तीसरी बार तो लोग देखेंगे तो क्या होगा। तो उसके बारे में मैं सोचूंगी, और आगे भी दूसरे भी कोई होगा तो मैं उसको थोड़ा बताऊं। लेकिन आपने बताया कि पहले तो हम पे ही काम करना है, दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है। हम बदल जाएंगे तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। तो चीज का मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि उसको क्लियरेंस करते रहना है, हर रोज का हर रोज क्लियर करना है। तो एक दिन बहुत मजा आएगा जीने का, वो आपने बताया। फिर आपने बताया कि फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो बच्चों को हमें सिखाना है, इमोशनल इंडिपेंडेंस उसके बारे में बताया। फिर वृत्ति के बारे में बताया कि हमारी हैबिट कैसी है, क्या है। और आपने और भी बताया कि संकल्प के बारे में बताया। फिर हमें किसी के ऊपर भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और किसी के ऊपर या कोई चीज़ के ऊपर कोई फ्रेम नहीं बना लेनी चाहिए कि भाई मैंने ऐसा सोच लिया है और ऐसा नहीं होगा तो बहुत दुख व्यक्त होगा। उससे बेहतर है कि कोई फ्रेम ना बनाए, जो हो रहा है अपने आप उसको देखिए, एंजॉय करिए। और विधि आपने स्टार्टिंग में, हाँ बहुत। स्टार्टिंग में आपने बताया, मुझे पूछ रहे थे, लेकिन मैं तब फीडिंग करवा रही थी। तो मैं अच्छा बोलती तो फिर हाँ उसका ध्यान वो हो जाता, तो फिर अच्छा। खाता नहीं, इसलिए फिर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैंने नहीं हम हाँ मेरा होमवर्क स्टार्ट कर दिया है। कल ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था मेरे साथ कि मैं शेयर कर सकूं, लेकिन मैंने मेरे मन में जो इधर उधर का कुछ था वो मैंने सोच के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। उसका असर दिखेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पर स्टार्ट कर दिया है मैंने। बहुत बढ़िया विधि। आपने पहले भी बहुत अच्छे से अटेंड करा था 5 दिन, और अच्छे से कैप्चर की थी चीजें, और इस बार भी आप कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके अभ्यास निरंतर वाले जरूर बन जाएंगे। हाँ, मैं बाकी सभी को भी बोलना चाहती हूँ कि ये सेशन ऐसा है कि एक बार अटेंड कर लो तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। तो जैसे भी 1 महीने 2 महीने के बाद आए तो आप हर बार अटेंड करो, हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। मैं डायरी रखती हूँ, मैं हर सेशन का देखती हूँ। और दीदी जो है वो हर बार अलग अलग बताते और बहुत अच्छा बताते। आगे बताए उससे भी अच्छा इस सेशन में बताया है। तो सब लोग हर बार जुड़े और कुछ ना कुछ नया सीख के जाए। हाँ, बेसिकली शेयरिंग है ना, हाँ तो हमेशा देखिए, ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है कि जो मैं आपको सिखा दूं, कुछ सिखाने वाला तो है भी नहीं अपना पर्पस। लेकिन शेयरिंग है, तो शेयरिंग में हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। सीखेंगे। हाँ हाँ, तो खूब, ये मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग शेयर करते हो, तो मेरा भी विश्वास बनता है कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। तो खूब बढ़िया। अच्छा, आरती हाँ से सीखते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि हमें कभी भी कोई निर्णय लेने में कंफ्यूजन होती है, तो बुद्धि कुछ और जगह जाती है, मन कुछ और बताता है। तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि हमेशा अपने मन की सुनो, मन आपको सही रास्ता दिखाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, बुद्धि और मन और ये जो भी है, अभी जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, अभी हम बुद्धि ठीक से देख नहीं पा रहे, एग्जैक्टली जो बुद्धि का फंक्शन है हम वहां तक अभी पकड़ नहीं रहे उसको। और मन जो कर रहा है ना, एग्जैक्टली तो आप टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाइए कि मन है कि बुद्धि है कि क्या है, वो छोड़ दीजिए, है ना। उसको हम धीरे 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 पकड़ेंगे। पर अभी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, दो बातें हैं, या तो ये सुनो या तो वो सुनो। सिंपल है, दो बातें आ रही हैं। तो हमने कहा कि डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
जो मुझे मेरे हित में है, मन को अच्छा लग रहा है, शरीर को अच्छा लग रहा है, परिवार को अच्छा लग रहा है, समाज को और प्रकृति को। वहां तक अच्छा लगना नहीं है, हित में है। दोनों अलग अलग चीज है। केवल अच्छा लगना ही नहीं है, हित में है। तो उतने 5 टिक हो गए तो वो डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। 5 नहीं हो पा रहे, 4 हो जा रहे, 4 नहीं है, 3 है ना। पर किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख के आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, ग्रुप को रख के भी ले रहे हो, तभी भी बड़ी बात है ना। तो वो डिसीजन सही रहेगा। ठीक है। हाँ भूमि बताइए। भूमि ने भी पहले किया है, हाँ दोबारा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। भूमि बताओ। हाँ, नमस्ते मैम। वैसे नमस्ते। 2 दिन से ना मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही थी कि बेबी सो जाती थी ना, और मेरा भी सेम फीडिंग करती थी ना, तो फिर वो हम्म। मतलब उठ जाती थी नींद से और उसका कोई नहीं, प्रॉब्लम होता था, इसलिए रिप्लाई नहीं किया जाता। अभी सो गई। हम्म। हाँ, वह हम्म। विधि ने सही बोला कि जैसे हम जितनी बार जुड़ते हैं ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। मैं तीसरी हम्म। बार जुड़ी हूँ और कुछ नया जानने को ही मिलता है पहले बार हम्म। से ज्यादा। जैसे कि हम्म। आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस का पहले दिन बोला था, अभी आज बताया कि चित्त शुद्धि में भाव हम्म। शुद्धि करने का और फिर भेदभाव नहीं रखने का। और हम्म। मतलब हम किसी के प्रेम बना देते हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ हम्म। मतलब सुनने में आता है, पर अभी धीरे धीरे अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम्म। आज ही सुबह भी झगड़ा झगड़ा हुआ हस्बैंड के साथ कि कल क्या हम्म। हुआ कि बेबी को मैंने दूध पिला दिया ना ऊपर का, तो फिर सुबह का फिर वो चाय पट गई तो बिगड़ा हुआ निकला, तो हम दोनों में बहस हो गई। तो फिर हम कंट्रोल नहीं रख पाते कि झगड़ा करने में फिर ऐसा हम्म। हो जाता है कभी कभी। हम्म। कोई नहीं मतलब भूमि, वो तो आप थोड़े हाँ सतर्क हो गए हो ना, तो उसकी हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ धीरे वही। धीरे कम होती जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी हाँ चीज हाँ नहीं। हम इकट्ठे रहते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, छोटे हाँ, मोटे झगड़े चलते रहते हैं, कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, है ना। तो ये ठीक है, वो इट्स तो है। ओके। हाँ। हाँ और ठीक। कुछ मन में नहीं रखने का, ज्यादातर बातें कभी कभी क्या होता है कि दोपहर में या रात को भी सोती हूँ ना, तो कभी हम्म। कभी बातें कुछ कुछ याद आती है कि अरे ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। फिर हम्म। नींद भी कभी कभी नहीं आती, ऐसा हो जाता है। तो वो भी हम्म। थोड़ा करने का है कि जो हो जाए वो, पर अभी सब कुछ ऐसा बुरी चीजें याद नहीं करने की कि ये ऐसा कुछ ने कह दिया। हम्म। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़िया भूमि। थोड़ा सा प्राणायाम कर रहे हो ना। नहीं, अभी तो बेबी के साथ टाइम ही नहीं मिलता, 1 मिनट भी फ्री नहीं पड़ती, वो साथ साथ ही होती है ना, रोने लगती है तो मैं थोड़ा जैसे दूर मौका ही नहीं। मौका हाँ निकाल हाँ, के ना, थोड़ा प्रेगनेंसी सा। में ज्यादा किया था प्राणायाम। हम्म। हम्म। हाँ, अभी करना चालू करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। आरती जॉइंट फैमिली में रहती है और उनको सेशन अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया आरती, आगे भी आप अटेंड करना। भूमि बहुत बढ़िया, आप रिपीट कर रहे हो। थोड़ा कुछ अभ्यास आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अभ्यास आप हाँ हाँ भी करना चाहते हो वो करो। हाँ पायल बताइए। मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया फिजिकल इंडिपेंडेंस, सही जी। तो मैं मेरा बच्चा मेरे जैसा ही है कि जो भी काम है उसमें वो हेल्प करता ही है। रोटी बनाता है तो उसमें बेलन और उसका लेके आ जाता है। फिर आज सुबह ही मैं बेड पे चादर लगा रही थी तो मैं बोलूं मुझे बोल रहा है मम्मी मैं हेल्प करूं ऐसे। पर मैं हम्म। ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड इतने एक्टिव नहीं है, तो आपने हम्म। बोला कि वो देख के करेगा। वो तो मेरा जीन्स में उसको मिला है शायद, ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना एक्टिव है मेरे जैसा। कभी हम्म। हस्बैंड नहीं करते तो ऐसा ना हो आके जाके कि जैसे आप बोल रहे थे वैसे कि पापा नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। अभी तो छोटा हम्म। है और पता नहीं उसको अच्छा लगता है तो सभी चीज से मैं हेल्प करूँ करता है, तो उसका क्या हम्म। करूँ। उसकी हम चर्चा करेंगे 5वें दिन, परिवार सभा की हम ओके चर्चा करेंगे। उसका एक पूरा सोल्यूशन है, उसकी चर्चा करेंगे। ये एक ओके। जरूरी काम है। और ये जो परिवार में इसका जो सब मिलके काम करे, उसके लिए परिवार सभा की जाती है। वो कैसे की जाती है वो सारा मैं 5वें दिन बताऊंगी आपको। क्योंकि आपने बोला कि हमें खुद को ही सुधारना है, तो हम उसको तो बोल नहीं सकते कि आप ये काम करो वो काम करो, तो आपके हिसाब से वो बच्चा भी सीखेगा। जैसे खाना भी है कुछ भी कोई भी चीज में हम देखें।
जैसे आप टेबल लगा रहे हैं ना, तो एक चम्मच उसको दे दीजिए, ये टेबल पे रख दो, एक ग्लास दे दीजिए, तो बच्चे को बहुत खुशी होती है कि मुझे कुछ काम मिला ना, उसको हम नहीं, नेम। वो तो करता है, वो तो करता ही है, पर मेरा प्रश्न वो है कि आगे जाके सपोज उसके पापा को देख के, जैसे सास भी, अभी पुराने जमाने के लोग क्या है कि नहीं बेटा नहीं करेगा, बेटा तू रहने दे, सपोज कोई भी बार बोल दिया तो हम नहीं कर पा रहे तो वो कर देंगे, लेकिन बेटे को तो नहीं करने देंगे, वो सिचुएशन होती है ना, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, ये बहुत आम सिचुएशन है हमारे यहाँ कि बेटा अगर कुछ करने जाएगा तो बेटे की माँ बहुत जोर से दौड़ के आ जाएंगी करने के लिए मेरे बेटे को ना करना पड़े, तो हाँ, ठीक है, ये एक है हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, खैर जो भी, पर हम इसका एक सोल्यूशन है, उसकी चर्चा करेंगे। ओके, ठीक। और विनीता बताइए, क्या लेना चाहते हो आप आज के सेशन से? अब बस दीदी वही है कि जो हमसे छोटा है वो छूटे नहीं, थोड़ा तो खुद में ही लेना पड़ेगा। हम लेंगे तो ही दूसरों को दे सकते हैं ना, ऐसा ही है। जब हमें नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकेंगे? हमारा सही। ही चीज भटक जाता है, हम खुद ही नहीं सोच पाते कि हम क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। पहले हमको ही खुद को सोचना पड़ेगा। तो हम सब में एक सहमति बन रही है ना कि बहुत काम है हमें अपने ऊपर, और धीरे धीरे हमें करते जाना है। हाँ दीदी, है ना? मेरा एक हाँ। प्रश्न है कि कल हमने 2 डॉक्टर को बताया कि एक डॉक्टर ने बोला कि आपकी प्री डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि आपका बेबी इतना ग्रोथ करना है, वो ग्रोथ नहीं हुआ है। कल दूसरे डॉक्टर को बताया, उसने भी बोला कि आपका बेबी जितना ग्रोथ करना चाहिए उतना नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों की बात सहमत हुई। हमने सोचा, परिवार को भी बताया, परिवार ने बोला डॉक्टर जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। पर इसमें ऐसा है कि मुझे पता है कि मुझे कब प्रेगनेंसी रही है, किस टाइम रही है, वो सब मुझे पता है। डॉक्टर के हिसाब से वो सब ठीक है, और मेरे हिसाब से ऐसा है कि मेरी प्रेगनेंसी 1 महीने के लिए थोड़ी पीछे है, तो बेबी का ग्रोथ भी थोड़ा कम होगा। डॉक्टर बोल रहे हैं वो सही है, अभी हम मानेंगे तो वो तो सही में मानना पड़ेगा हमें। तो अभी इसमें हम क्या सिचुएशन करें, खुद के मन को कैसे संभालूं, वो सब अभी 2 दिन से वही है, तो शरीर भी एकदम डिस्टर्ब हो गया है, मन भी डिस्टर्ब हो गया है, कैसे करे कैसे ना करे। बस एक वही सोच रही हूँ कि प्राणायाम करती रहूं, और दूसरे तो क्या है कि भगवान के ऊपर छोड़ दूं कि जो सोचेगा वही सही है, जो करती हूँ वही ठीक है। विनीता एक आप बार गढ़ संवाद करो, आप गढ़ संवाद करो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हाँ बस एक ही रटन लगा के रहो, जैसे भी बोलना है हाँ, बोलो, पहले से तो कुछ वही अच्छा रहेगा, हाँ पहले से वही कुछ अच्छा करती होगा। रहती हूँ। हाँ 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 विनीता, गर्भ संवाद के ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार निशा बहन से जरूर बात कर लो इसके ऊपर। हाँ, उनसे भी बात हुई थी, वो भी बोल रहे थे गर्भ संबंध तो मैं पहले से ही करती रहती हूँ। इसमें ऐसा है कि कभी बहुत जोर से आ जाता है ना, तो मन डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए। नहीं, इस समय तो देखो मन को बहुत पकड़ के रखना है आपको, हाँ इस समय नहीं डाइवर्ट होने देना है। आप चाहे जितना मर्जी प्राणायाम करना है करो, लेकिन हाँ ठीक। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा बच्चे पे इसका असर पड़ेगा। हाँ तो अभी वही छोड़ मैंने दीजिए वही सारा सोचा। कुछ, आप पॉजिटिव रहिए और बच्चे के साथ वो चर्चा करते रहिए आप, हाँ है ना। और सारी जो हमने ऊर्जा कहाँ से लेनी है, ईश्वर से लेनी है ना, हाँ तो बस। ईश्वर से स्वयं को और बच्चे तक वो ऊर्जा पहुंचाते ही रहिए, पहुंचाते ही रहिए, पहुंचाते ही रहिए, रुकिए मत। हाँ बस मैं वही सोच रही हूँ, आज पूरा दिन मैंने प्राणायाम ही किया है। वही सोच रही हूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको जो करना है वो करो, ठीक है, वो होगा अच्छा ही होगा, बस और सोच रही हूँ। बच्चे के विनीता साथ बेन मारो एक्सपीरियंस करते शेर रहिए। करूं તમને एक हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, आरती बताइए।
હું વિનીતાબેન સાથે એક મારો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ શેર કરવા માંગુ છું કે જ્યારે મારો છોકરો અત્યારે 1 વર્ષનો છે, એ મારે પેટમાં હતો ને ત્યારે 3 મહિનામાં રંગસૂત્રના રિપોર્ટ કરાવે. તો એ હા રિપોર્ટમાં મારે છે ને ડાઉન સિન્ડ્રોમ આવ્યું હતું, એટલે કે તમારું બાળક કદાચ મંદબુદ્ધિનું પણ હોઈ શકે એમ. હા હા પછી એના પછી અમે છે ને NIPT રિપોર્ટ કરાવ્યા હતા. NIPT રિપોર્ટ એ લોકો ચેન્નાઈ મોકલે અને 8-10 દિવસ પછી આવે. તો એમાં 343 જણામાંથી એક આવું કેસ બને, એમાં હું હતી. 343 એટલે તો બહુ ઓછું કહેવાય એમ. હા એમાં બહુ મારો એક આવો રિપોર્ટ હતો. પછી મેં નિશાબેનને વાત કરી હતી. પછી એને કીધું તું મને કે પોઝિટિવ ગર્ભ સંવાદ શરૂ કરી દીધું કરવાનું. એટલે એ બધું શરૂ કરી દીધું. પછી ગાયત્રી મંત્રની માળાઓ એ બધું મેં શરૂ કરી દીધું. 10 દિવસ પછી મારા રિપોર્ટ એકદમ નોર્મલ આવ્યા, કે હોર્મોન્સને લીધે આ રિપોર્ટ આવ્યા હતા, બાકી તમારા બાળકમાં કાંઈ નથી. અત્યારે મારો છોકરો 1 વર્ષનો થયો, એકદમ મસ્ત અને એકદમ હેલ્ધી છે, બધી રીતે એક્ટિવ છે. હા પણ તો હું એ બી એ પરિસ્થિતિમાં એ વિચારું પોઝિટિવ સંવાદ બહુ એટલે બહુ અસર કરશે. पॉजिटिव आप बातचीत करिए बच्चे के साथ उसके स्वास्थ्य को लेकर, और जैसा आरती ने बताया आप गर्भ संवाद करते रहिए, गायत्री मंत्र, उसमें उससे बड़ी तो कोई ऊर्जा है ही नहीं उसमें। हाँ हाँ, बस वो आपको लेनी है और बच्चे तक पहुंचाना है उसको। हाँ ठीक है। हाँ, लगे रहो, आप लगे रहो एकदम। और हाँ एक बार निशा बहन से बात जरूर कर लेना। हाँ हाँ हम्म। और कुछ शेयरिंग होगी? रंबा, वैशाली, प्रिया, पारुल, आप कुछ बताना चाहते हो? ठीक है, तो हम कल फिर से जुड़ेंगे, और कल का बहुत इम्पोर्टेंट है सेशन। कल हम भाव पे, पारुल ने मैसेज किया, देखा मैंने मैसेज। कल हम भाव पे चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग समय से जुड़ जाना। और जो भी आपके रिफ्लेक्शंस हो, आज सोचना जो हमने चर्चा की है, और कल मुझे बताना कि आपने क्या अभ्यास किए, आपके आज के क्या अभ्यास रहे, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की बात यहीं पूरी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। જય ગુરુદેવ. जय गुरुदेव।